सांची लीजे मान। हम सब लोग वृंदावन धाम महात्म की चर्चा कर रहे हैं। ये तीर्थ केवल पत्थर नहीं है, केवल मंदिर ही नहीं है तीर्थ कि हम पत्थर देख लिए, मंदिर देख लिए, क्योंकि जहां जागृत भाव है वही तीर्थ है। अगर हमारे अंदर उस तीर्थ के प्रति भाव नहीं जगा तो तीर्थ का लाभ भी कहां से फिर हुआ। फिर आंख का तो लाभ हो गया कि पत्थर देख लिए, मंदिर देख लिए, बस। क्योंकि वृंदावन की महिमा जागृत प्रेम और भक्ति में है। तो अर्थ हुआ कि वास्तविक तीर्थ हमारे भाव में छिपा हुआ है। वृंदावन धाम में केवल पैरों से ही प्रवेश नहीं होता है, क्योंकि हम सब लोग तीर्थ यात्रा में हैं, तीर्थ यात्रा कर रहे हैं, तीर्थ स्थलों पर जा रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, लेकिन उसमें प्रवेश केवल पैरों से ही नहीं होता है, वृंदावन धाम की कृपा से होता है। तो उनकी कृपा की चाहना, इच्छा अपने अंदर हो कि आप कृपा करें जिससे कि हम आप में प्रवेश कर सकें, मतलब मेरा हमारा भाव बने। एक्चुअली ये तो कोई साधारण भूमि तो है नहीं, ये यहाँ पर परब्रह्म परमेश्वर प्रेम के बस हो करके बांसुरी बजाए हैं, कोई और कारण नहीं रहा है। गौएं चराए और मुख्य चीज भक्तों को प्रेम रस में डुबो दिए। ते असाधारण भूमि है, क्योंकि लागो मोहे वृंदावन नीको, लागो मोहे वृंदावन नीको। यहाँ पर केवल प्रेम ही धर्म है और राधा नाम इस वृंदावन का जीवन है। क्योंकि भगवान कृष्ण कहते हैं स्वयं कि वृंदावन छोड़ करके वृंदावनम परित्यज्य पदमेकम न गच्छामि, मैं एक पैर भी इधर उधर नहीं रखता हूँ, कहीं जाता ही नहीं हूँ, इतना मुझे वृंदावन प्रिय है। क्योंकि वृंदावन राधा जी को बहुत प्रिय है। हमको देखने में लगता है साधारण वृक्ष हैं, ये साधारण वृक्ष नहीं है, ये सब संत हैं। इस भाव से देखना पड़ेगा, ये सब संत हैं, भगवान की प्रतीक्षा कर रहे हैं, उनमें प्रतीक्षा में खड़े हैं। जमुना जी की धारा नहीं है, ये भगवान के चरणों का स्पर्श है। श्री कृष्ण प्रेम की प्रवाहिनी है, प्रेम ही बह रहा है। गंगा जी के लिए कहा जाता है कि ब्रह्म द्रव बह रहा है, यहाँ भगवत प्रेम बह रहा है जमुना जी के रूप में। प्रत्येक पक्षी, प्रत्येक लताएं सब श्री राधा कृष्ण के मिलन की, प्रेम की सब साक्षी हैं सब।
वृंदावन धाम के महात्म के आगे हम लोग चलते हैं। श्री मंदिर का दर्शन के लिए कात्यायनी देवी जी यहाँ पर है। कुछ लोग दर्शन कर लिए होंगे, कुछ लोग दर्शन कर लेंगे। शक्तिपीठ है, वृंदावन की एक ही शक्तिपीठ है, वो कात्यायनी देवी जी का मंदिर। यहाँ पर जब दक्ष के यज्ञ में माता सती अपने शरीर को त्याग दी तो भगवान महादेव शिव बहुत दुखी हुए और उनके शरीर के कई भाग हुआ। अगर वो कहानी इसमें नहीं जाएंगे तो उन सती जी का जहाँ जहाँ अंग गिरा पृथ्वी पर वो शक्तिपीठ कहलाया। यहाँ पर कात्यायनी देवी के मंदिर के स्थल पर उनका केस गिरा था, बाल, इसलिए ये शक्तिपीठ कहलाता है। जागृत मंदिर है, उमा शक्ति पीठ कहलाता है। कात्यायनी नाम ऋषि कात्यायन थे। ऋषि कात्यायन की पुत्री के रूप में कात्यायनी देवी, उन्हीं के नाम से कात्यायनी देवी अपने पिता के नाम पर। और नवरात्रि में छठे दिन कात्यायनी देवी की उपासना की जाती है। महिषासुर वध के लिए इनका अवतार ही हुआ है। अब श्रीमद् भागवत में कथा आती है जिसमें कि गोपियां भगवान श्री कृष्ण को पति के रूप में वर्ण करने के लिए कात्यायनी माता का 1 महीना मार्गशीर्ष अगहन में हेमंत हल्की ठंडी आ जाती है, शीतकाल में ठंडी रहती है, उसमें 1 महीने का व्रत की है। तो भागवताचार्य ज्योति शिवानी बहुत अच्छा कहती है इसको। हमको संक्षेप में ही इसी चर्चा करेंगे। यमुना जी में स्नान करती थी और बालू से कात्यायनी देवी जी की मूर्ति से विग्रह, एक विग्रह बनाती थी, मूर्ति बनाती थी और उसकी उपासना करती थी। देखो साधारण पद के रूप में ऐसा नहीं है, पूर्ण समर्पण है। प्रेम को पूर्ण रूपेण प्राप्त करने की बात है। श्री कृष्ण के प्रेम को प्राप्त करने और श्री कृष्ण के प्रति समर्पण कात्यायनी देवी का की पूजा गोपियों द्वारा की गई। इसलिए हम लोग दर्शन कर लेंगे। पहले हमारे साथ को दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। फिर आगे चलते हैं गोपेश्वर। क्योंकि बंसीपट की चर्चा हुई लेकिन समय अभाव में तो बंसीपट का ही अंतर है। गोपेश्वर की चर्चा नहीं हुई। गोपेश्वर महादेव बंसीपट के सामने गली में, अब तो पति गली हो गई है, महादेव जी का मंदिर है। कैलाश पर्वत पर भगवान शिव को प्रबल इच्छा हुई कि मैं भी महाराज लीला में प्रवेश करूं, महाराज लीला में मैं भी प्रेम में लीन हूं और उसका दर्शन लाभ लूं। उस इच्छा से वृंदावन आ गए। लेकिन महाराज का एक सीमा थी, उस सीमा में जैसे प्रवेश करने से योग माया रोक दी, प्रवेश कर ही नहीं सकते क्योंकि तो योग माया के अंतर्गत आ गया था। शंकर जी बहुत दुखी हुए और योग माया माता के चरणों में वंदना की कि माता जैसी भी हो
आप मेरी इस इच्छा की पूर्ति करें और इसमें आप सहयोग दें और बताएं मैं कैसे इसमें प्रवेश कर सकता हूँ। आप माता हैं, तो माता जी इस रूप में, जिस रूप में आप आए हैं, इस रूप में तो प्रवेश नहीं कर सकते हैं। आपको गोपी बनना पड़ेगा। आडंबर वाला गोपी नहीं कि गोपी बस पहन लिए और गोपी हो गए। दीप्ति जी कह रहे थे कि सब लोग खरीद लेंगे लहंगा सुंदरी जो भी बना जा रहा है, सब गोपी बनेंगे। बूढ़ियों को भी, माताओं जिसको भी बना देंगे, लेकिन गोपी भाव को प्राप्त होना ज्यादा जरूरी है। फिर गोपी हम खंडन नहीं कर रहे हैं। अच्छा, सब अच्छा है। अनुकरणीय लीला कहलाती है, अच्छा लगता है, मन स्थिर होता है, मन साफ होता है। गोपी भाव, गोपी के रूप में और गोपी भाव के रूप में भगवान महादेव का महारास लीला में प्रवेश हुआ। वही गोपेश्वर, गोपेश्वर नाथ, गोपेश्वर महादेव कहलाते हैं। जिनको दर्शन में प्राप्त हुआ, दर्शन करने का प्रयत्न कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं हम लोग। यहाँ की सबसे प्रतिष्ठित मंदिर, जैसे वृंदावन के राजा तो कहलाते हैं गोपी देवी, लेकिन लाडली के रूप में, सबसे प्यारे रूप में, बच्चे के रूप में, जिनको सबसे ज्यादा लोग प्यार करते हैं, मानते हैं, आज उसकी चर्चा आरंभ करते हैं। वो है श्री बांके बिहारी। एक बार बोलिए, श्री बांके बिहारी लाल की जय। अब उनका दर्शन तो करने जाएंगे, लेकिन कोई नियम से नहीं, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, देखेंगे, भाव से दर्शन, भाव उसमें मुख्य है। माता जैसे बच्चे की प्रतिभाव रखती है, कोई नियम से नहीं रखती है, वहां तो भाव ही मुख्य होता है। कि सूटेड बूटेड को रहेगा बच्चा, नहा धोएगा, कहीं उसको गोद में लेंगे, ऐसा तो है नहीं। बच्चा आया, माँ उठा लेगी, बच्चा हंसा, माँ हंस लेगी। हाँ, बच्चा रोए तो माँ भी रो लेगी। तू जब रोज हंसता है तो मैं हंसती हूँ, तू जब रोता है तो मैं रोती हूँ। यह भाव लेकर के हम सब लोग बांके बिहारी लाल जी का दर्शन करेंगे। अब इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। हरिदास जी ऑपरेशन थे, अलीगढ़ के पास एक राजपुर गांव है, वहीं आपका जन्म हुआ था। 25 वर्ष तक गृहस्थ जीवन में रहे, शादी विवाह हो गया। सारस्वत ब्राह्मण के परिवार में आपका अवतार हुआ। हरिदास जी अवतारी पुरुष हैं, ललिता जी का अवतार माना जाता है। निधि 25 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर घर से छोड़कर वृंदावन सीधे आ गए। सामान के रूप में 2 लंगोटी रखते थे बस, और बालियां खत्म हो गया। पूरी गृहस्थी यही निधि बनने लगते है। तो समाज लेके समाज को ठंडा लोग ले लेंगे, ऐसे करके ऐसा बनाने तरीके उनका कुछ कर ही नहीं सकते। दर्शन अपने हिसाब से नहीं जाएंगे। तो निधि बनना भजन करते। हरिदास जी
तानसेन और बैजू बावरा की गुरु थी, संगीत की। तानसेन के कहने पर तत्कालीन बादशाह अकबर हरिदास जी से मिलने के लिए आए थे, बड़ा प्रभावित हुए। दिन जब भगवान को पद सुनाते थे, भगवान के सामने प्रकट हो जाते थे, तो उनसे बातचीत करते थे। तो हरिदास जी के जो भक्तगण थे, तो हरिदास जी की वाणी को सुनते थे, लेकिन भगवान की वाणी को सुनाई नहीं देते। एक दिन वे लोग सब प्रार्थना किए कि महाराज जी आप किससे बात करते हैं? मैं भगवान से बात करता हूँ, मैं राधा जी से बात करता हूँ, इसके स्वरूप में किसी से बात करता ही नहीं है। तो लोग इच्छा व्यक्त की आप उनका हमको दर्शन करा दीजिए, हम लोग भी दर्शन करना चाहते हैं। कोई बात नहीं, कह देंगे तो दर्शन होगा। सब लोग बैठे रहेंगे, समय पर बैठे थे और भगवान का पद सुनाना शुरू किए। राधा कृष्ण चित्र प्रकट हो गए, राधा के साथ भगवान श्री कृष्ण विनय करते हैं हरिदास जी कि जैसे आप हमको दर्शन दे रहे हैं, ऐसे ही हमारे भक्तों को भी दर्शन दे दीजिए। हमारे भक्त आपके दर्शन के लिए बहुत लालायित हैं। और कोई बात नहीं, अभी अब दर्शन देते हैं। पूरा नदी कुछ प्रकाश से भर गया, इतना तेज प्रकाश हो उनके शिष्यों को दिखाई नहीं देगा। हरिदास जी पूछे अपने भक्तों से कि आप लोग भगवान का दर्शन तो कर रहे हैं ना? उनको शंका थी, हमारी बात तो सुन रहे थे और भगवान की बात तो सुन रहे थे, ऐसे दर्शन भी ना कर रहे हो, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, आंख चौंधिया है, इतना प्रकाश है कि उसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फिर हरिदास जी विनय करते हैं भगवान से, ऐसा करिए अपने तेज को आप खींच लीजिए, क्योंकि आपका तेज हमारे भक्तगण सहन नहीं कर पाएंगे, जिससे कि आपका दर्शन कर सके। कोई बात नहीं, खींच लेते हैं और लोग दर्शन करते हैं। उस समय श्री राधा जी थी और श्री कृष्ण भगवान थे। इतने हरिदास रोने लगे, खूब फूट फूट कर। जब राधा जी पूछते, बाबा रो क्यों रहे हैं आप जैसा करो वैसे तो हम कर दिए, फिर क्यों रो रहे हैं? अब बोल नहीं पा रहे। फिर हर किसी की पंख हुई, कहते जैसे तैसे बिल्कुल हम रख लेंगे। भगवान श्री कृष्ण लड़के हैं, जैसे रख लेंगे, छोटे तो बच्चे हैं, नंगे रख लेंगे तो कौन से नहीं करेंगे। लेकिन एक लड़की है राधा जी ना, हम कहाँ से वस्त्र को पहनाएंगे, कहाँ से श्रृंगार सामग्री लाएंगे? उनका तो व्रत था, तो रखी नहीं थे। एक भाव आया इसमें, तो राधा जी में इसमें कौन सी बात है? लीजिए मैं कृष्ण बन जाती हूँ। तो राधा जी श्री कृष्ण समा गई, युगल मूर्ति एक हो गई, संयुक्त मूर्ति हो गई। फिर अब भगवान श्री कृष्ण पूछते हैं, अब क्या चाहिए? कहते हैं कि मेरी इच्छा है कि सदैव आप अपने भक्तों को इस रूप में दर्शन देते रहिए और कहीं मत जाइए, आप ऐसे रहिए। ऐसे रह लेते हैं क्योंकि बच्चे हैं, रो रहे हो, हंस रहे हैं, इस तरीके से
लीला चल रही है, तो टेढ़े मेढ़े भगवान हो गए, तो बांके या तीन तरह से टेढ़े हो गए। तो इसी तरीके से जैसे बच्चे जब खुश होते हैं तो माँ बाप के सामने नृत्य करने लगते हैं ना, जिससे उनके माँ बाप खुश होते हैं, ऐसे करने लगे, कहना ऐसे हाँ यही ऐसे लगे त्रिभंग रूप में। तो बहुत दिन तक हरिदास किस जमाने तक निधि पर नहीं बनवा रहे हैं। यह तो 1864 वगैरह की बात है जो मंदिर बना है, उन्हीं के घर वाले 3 भाई हरिदास जी, जगन्नाथ जी एक और भाई। जगन्नाथ जी का परिवार चला, इनके कोई बच्चे नहीं थे हरिदास जी के। कहीं मिलता है अविवाहित जबकि 25 साल तक ब्राह्मण समाज में उस समय संभव ही नहीं था। और एक भाई के कोई संतान नहीं, तो जगन्नाथ जी का ही परिवार इस मंदिर की स्थापना किए, बनाए। सफेद संगमरमर का द्वार बनाए, चल करके उसकी भौगोलिक स्थिति है, सब लोग दर्शन करेंगे। क्या दर्शन किए हैं? उस मंदिर का संचालन उन्हीं का परिवार ही कर रहा है, आज भी कर रहा है। हमारे ख्याल से 19वीं पीढ़ी चल रही है इस समय, जो मंदिर की देख रेख कर रही है, पूजा पद्धति में जो सिस्टम होगा वो कर रही है। मंदिर में घंटी नहीं बजती, मंदिर में शंख भी नहीं बजता है। यही नहीं, बाकी बिहारी के हाथ में बांसुरी भी नहीं है। साल में एक ही बार शरद पूर्णिमा के दिन उनको बांसुरी प्रदान किया जाता है, बस। और मंगला आरती भी नहीं होती, क्योंकि बच्चे हैं। ऐसी मान्यता है कि मेरी वन में किसी होती चर्चा हुई, रासलीला रात में करते हैं, तो देर रात तक जगह हैं तो सोएंगे काफी देर तक, इसलिए मंगला आरती नहीं होती, देर तक सोते हैं। हरिदास जी, यहाँ पर एक संप्रदाय है वृंदावन में, सखी संप्रदाय। सखी संप्रदाय की स्थापना हरिदासी संप्रदाय उसको कहते हैं, सखी संप्रदाय भी कहते हैं। ललिता जी के अवतार पुरुष हरिदास जी इस सखी संप्रदाय की स्थापना की है। देश में सात समाज में चले जाते थे, और इनकी सबसे बड़ा जो सूत्र था, सबसे बड़ा, सबको शिक्षा देते थे, जो अपने वही करते थे कि हे हरि, तुम जिस रूप में भी मुझे रखना चाहते हो, उसी तरह से मुझे रहने में संतोष है। हमारे त्रिपाठी बहुत अच्छा गाते हैं, हमको भाई नहीं पढ़ाएंगे, जाहिर नहीं ये उनका सूत्र था कि हरि, तुम जिस भी रूप में मुझे रखना चाहो, मुझे उसी रूप में रहने में संतोष है। सबसे बड़ी शिक्षा उनकी है। जैसे आप राधा रमण रंगोत्सव चल रहा था, एक कोई बहुत बड़ा आदमी उनको 5 इत्र की शीशियां दी हरिदास जी प्रभु को चढ़ाने के लिए। आंखें तो खुली थी, लेकिन साल समाज थी, वो 5 में से घास था, उसी घास ऐसे सदा, और उसको बड़ा दुख हुआ कि तुम महंगा नहीं, ओरिजिनल पेट्रोल वाला नहीं,
फूल से बने थे, इसलिए वैसे वैसे दिमाग में छिड़कती है, उसको क्या समझ में आएगा। उसमें चैतन्य महाप्रभु और रघुनाथ दास गोस्वामी तीनों लोग बैठे, तो भगवान पर छिड़क रहे हैं, लेकिन लोगों को देखा तो घास पर छिड़क दिए। उस बीच में बहुत अद्भुत घटना घटी होती है। तीनों लोग मानसिक, सब मानसिक जगत में हो रहा है, आखिर तीनों लोग मानसिक जगत में हो रहा है कि प्रभु पर एक उड़ेल रहे हैं, होली खेल रहे हैं, सब कुछ हो रहा है उस समय। उसमें राधा जी आ जाते हैं, उस रंगोत्सव में उनकी कुछ बेड़ी हो जाती है, फूल में पीछे फूल माल लगाया जाता है, साउथ इंडियन बहुत लगाते हैं, सभी लगाती हैं, अपने हाथ प्रचलन में नहीं है। हो गई सखियां परेशान, कहाँ गई, समय बीत जाएगा, उस बेड़ी कहाँ गए। बात आई चैतन्य महाप्रभु के पास। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं रघुनाथ गोस्वामी से कि जब दोस्त बताओ कहाँ है, वो भी ध्यान में बता रहे हैं, वो भी मुंह से नहीं बोल रहे हैं। रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं कुछ बेड़ी वहां है और ला करके दे दीजिए, रास्ता में कुछ मिल जाता है। इस संस्था के लोग रहे अब हम तो ज्यादा चर्चा कर रहे हैं गोपी भाव की। गोपी भाव सखी भाव में थोड़ा अंतर है तो दोनों भाव उच्च कोटि के भाव। गोपी भाव में संक्षेप में है तो बड़ा अंतर, मैंने डिटेल नहीं जाना है, संक्षेप में गोपी भाव में भगवान कृष्ण को ही सर्वोच्च मानते हैं, उन्हीं के प्रति पूर्ण समर्पण रहता है। भगवान श्री कृष्ण की प्रेमी बन करके या प्रेमिका बन करके लीला में प्रवेश किया जाता है, गोपी भाव ऐसा हुआ। और सखी भाव में राधा जी की अभिन्न अंग बन जाते हैं, सहेली, राधा जी की सहेली, क्योंकि राधा जी की सहेली मंजरियाँ, छोटी राशियाँ, छोटी सहेलियाँ, छोटे स्तर की, वे नित्य रासलीला प्रतिदिन होती है, उसका प्रबंध करना और राधा जी की सेवा किस तरीके से हो सकती है ऐसा करना, और सखी भाव होता है। मोटा मोटी अंतर इतना ही है। सखी भाव में अंतरंग लीला में सहायता करती है तो प्रवेश दोनों लोगों का लीला में। बांके बिहारी के बाद हम लोग दर्शन करते हैं एक, अब तो बड़े बड़े मंदिर हो गए, बहुत पहले सबसे विशाल मंदिर रंग मंदिर था यहाँ का, दक्षिण भारतीय शैली में बना हुआ। लोग दर्शन कुछ लोग किए होंगे और कुछ लोग दर्शन करेंगे। रंग मंदिर है तो मैं प्राचीन मंदिर में नहीं आता है, ये लगभग 1851 में बनाए थे शेर गोविंद दास और राधा कृष्ण दास, दोनों साउथ इंडियन ये लोग बनवाए थे। और तमिलनाडु के राजा के देख रेख में यह मंदिर बना था। श्रीरंगपुरम में रंग भगवान का मंदिर है, बिल्कुल उसी का एक प्रति मंदिर, एक डुप्लीकेट मंदिर बनाया गया यहाँ पर, क्योंकि वो बहुत विशाल है, उसका दर्शन करने का सौभाग्य मुझे भी मिला। अति विशाल मंदिर है, उसका प्रांगण तो बहुत बड़ा है, ऑटो से घूमने में भी बहुत टाइम लग जाता है उसका, लेकिन बिल्कुल सेम ऐसे ही है। इसका गोपुरम बहुत बड़ा 7 मंजिला गोपुरम है, क्योंकि साउथ में गोपुरम का मैंने द्वार का बड़ा महत्व है, खूब ऊंचे द्वार बनते हैं, ऐसे ही यहाँ भी बना हुआ है।
तालाब है, बगीचा है। और स्तंभ है, पीतल का है, उसके सोने की पटमणि के लिए। ये सब तो सब साधारण चीज है, इसमें बोलने की कौन सी जरूरत पड़ गई। उसकी एक और चीज में गोदा शब्द लिखा हुआ था, गोदा देवी। कम समझ में बात आती है गोदा की, हमको उस पर फोकस करना जो अनुश्रुत कम सुनी गई हुई बात हो। तो इस रंग मंदिर की रक्षक देवी अंडाल हैं। गोदा, गोदा का नाम ही अंडाल है, इसलिए अंडाल भी कहेंगे, हम गोदा भी कहेंगे। यहाँ गोदा लिखा हुआ है, गोदा देवी। गोदा का नाम प्रभु अंडाल रख दिए थे, ये भगवान के द्वारा रखा हुआ अंडाल नाम है। तमिलनाडु की सबसे प्रतिष्ठित देवी कोई है तो अंडाल देवी है। चूंकि गोदा तो पहला नाम था। यहाँ पर एक बैकुंठ दरवाजा है, साल में एक ही बार खुलता है। हम पहली बार आए थे तो हम कहे ले चलो, तो गाइड रख लिए थे, तो कहा नहीं एक ही बार खुलता है, सात दरवाजों के अंदर है। अंडाल दुल्हन है, भगवान विष्णु दूल्हा है। इनके माता पिता जी अंडाल के, गोदा के श्रीरंगम मंदिर से लगभग 70 किलोमीटर दूर इनका गांव था। तो एक मंदिर में भगवान को पुष्प तोड़ते थे, उसकी माला बनाते थे और माला ले जाके चढ़ाने का उनके परिवार का एक सिस्टम था। प्रतिदिन मंदिर जाना और माला अर्पण करना। इनकी कोई संतान नहीं थी, इनके माँ बाप की। एक दिन बगीचे में गए, वहाँ पर एक बच्ची को लेटे हुए नवजात शिशु के रूप में देखे। बड़ी तेजस्वी, काफ़ी सुंदर, मन को भा गया और उसको अपनी गोद में उठा ले आए, घर ले आए और उसको अपने पुत्री जैसा पालन शुरू कर दिए। थोड़ी बड़ी हो गई गोदा। गो से गाय भी होता है, पृथ्वी भी होता है, इसके कई अर्थ हैं। जैसे गोपाल, गोवर्धन, ऐसे गाय है, उनका नाम है दा माने देने वाला। इसलिए बड़ा सोच विचार करके उनके माँ बाप गोदा नाम रखे। है तो तमिल नाम फिलहाल। गोदा जब उनके माँ बाप माला बनाए तो माला ले लेती थी चुपके से, अब पहले अपने गले में पहन लेती थी और कहती थी, भगवान नारायण अब मैं आपकी वधू बनने लायक हो गई हूँ। और फिर वो माला रख देती थी और मंदिर में चढ़ने के लिए चला जाता था। उसका नित्य क्रिया था, लेकिन चुपके से करती थी। एक दिन पता नहीं कैसे उसके घर वाले देख लिए, ये तो माला पहन रही है और वही माला, जूठी माला जाएगी भगवान को चढ़ाने के लिए। तो उसको डांटे कि ऐसा नहीं किया जाता है, भगवान को कहीं जूठी माला पहनाया जाता है, तुम पहन लेती हो। तो उसके मन में पूर्ण विश्वास था कि मैं प्रभु को, श्री नारायण को पति के रूप में प्राप्त करूंगी। बहरहाल अब तो घर वालों की बात मान ली हो कि नहीं अब करेंगे, गलत है, कहीं ना कहीं गलत हो रहा है। 2-3 दिन ऐसे चला। गोदा के पिताजी को भगवान स्वप्न देते हैं कि आपके द्वारा, तुम्हारे द्वारा दी गई माला मुझे स्वीकार नहीं है, मुझे गोदा की पहनी हुई माला ही चाहिए।
आँख खुली। गोदा को बुलाते हैं, कहते हैं कि ऐसी बात है, भगवान की आज्ञा है कि तुम्हारी माला ही, पहनी हुई माला ही वो स्वीकार करेंगे। कि मैं तो ये कह ही रही थी, मुझे तो पूर्ण विश्वास है कि मैं पति के रूप में उन्हीं को ही प्राप्त करूंगी। अब आगे एक बार की बात आई, फिर भगवान स्वप्न देते हैं, तो अब थोड़ी बड़ी और हो गई है कि गोदा को मेरे पास ले आओ। मैं 70 किलोमीटर दूर था, अरे उस समय तो पैदल का रास्ता तो दूर काफ़ी था। ले आओ, पूरी बारात के साथ आना, क्योंकि मैं गोदा का वर्ण कर चुका हूँ, उनसे विवाह करूँगा। ऐसा स्वप्न हुआ। तो गांव के लोगों को बुलवाए और तैयारी किए। लड़की की तरफ से बारात हुई और धूमधाम से श्रीरंगम के लिए बारात निकली। उसी रात भगवान फिर स्वप्न में कहते हैं कि अब गोदा का नाम अंडाल रहेगा, क्योंकि अंडाल के नाम से वे जानी जाएंगी और अंडाल के नाम से मैं इनका वर्ण करूंगा। अंडाल नाम तमिल में अंड माने जीत लेना, जो मुझे प्रेम से जीत ली है वो अंडाल है। यहां पर भी अंडाल की एक मूर्ति है, बाएं में रखी हुई है। सीधे से देखेंगे तो बाएं में अंडाल की है और दाहिने में श्री लक्ष्मी जी की मूर्ति है, श्री विग्रह है, और बीच में शेष साई भगवान विष्णु की है। इस तरीके से है। अब बारात पहुंची, विवाह का जो संस्कार होता है वह संपन्न हुआ, अग्नि प्रदक्षिणा हुई। उसके बाद अब तो मिलन होगा ना, हमेशा हमेशा के लिए अंडाल सशरीर भगवान श्री रंगम के श्री विग्रह में समा गई। इस तरीके से विवाह नहीं कि फिर रही हो। इस तब से तमिलनाडु में सर्वश्रेष्ठ स्त्री के रूप में अंडाल, वो देवी के रूप में वो मानते हैं फिलहाल। और यहाँ भी गोदा देवी लिखा ही है, हिंदी में लिखा था वो तो गोदा देवी। इस तरीके से श्रीरंगम के दर्शन के बाद उत्तर तरफ हम इतना थक गए कि जा ही नहीं पाए। ब्रह्मकुंड है, मेरा वो स्थान सब ब्रह्मकुंड का ही है। अब उसकी चर्चा कर लेते हैं। ब्रह्मकुंड अति पवित्र कुंड है। इसकी महत्ता को भगवान चैतन्य महाप्रभु स्वयं स्वीकार किए और वर्णन किए हैं ब्रह्मकुंड की। ब्रह्मकुंड ब्रह्मा जी उसी जगह पर भगवान श्री कृष्ण गोप कुमारों के साथ गाय चरा रहे थे और छाछ पी रहे थे। तो छाछ जूठन पी रहे थे, जैसे कि सब एक दूसरे से पी रहे थे, वो भी उसी में सब पी रहे थे। ब्रह्मा जी कहे कि यह कैसे भगवान हो सकते हैं। उनके मन में भ्रम हुआ, शंका हुई और परीक्षा लिए। ग्वाल बालों को और बछड़ों को चुरा ले गए। 1 बरस तक, अपने 1 बरस तक रखे रहे। भगवान स्वयं बछड़े बन गए, ग्वाल बाल बन गए। जब उनका भ्रम टूटा, क्योंकि उस पर नहीं जाएंगे श्रीमद् भागवत की कथा पर, जब उनका भ्रम टूटा तो ब्रह्मा जी को बहुत पश्चाताप हुआ, तो बड़ा विलाप किए। अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी। उसी अश्रुधारा से ब्रह्मकुंड बना।
ब्रह्मकुंड बन गया। जब महारास लीला की बात आई, भगवान के सबसे प्रिय नारद जी, वे भी चाहते थे कि महारास लीला में मेरा प्रवेश हो। योग माया जी जाने नहीं दे रही हैं, कैसे, अब क्या करें? वो दर्शन करना चाहते थे। शंकर जी वाला नहीं कि शंकर जी तो गोपी के रूप में चले गए थे, स्वयं लीला में सहभागी हुए थे, ये देखना चाहते थे केवल, बस। योग माया के शरण में गए। योग माया कहें कि आप ब्रह्म कुंड में स्नान कर लीजिए, गोपी भाव को प्राप्त हो जाएगा दर्शन। तो ब्रह्म कुंड में नारद जी स्नान करते हैं और फिर महारास और नित्य रास लीला में प्रवेश का सर्टिफिकेट मिल गया उनको। मीराबाई जब, चूंकि इसका बहुत वर्णन है पुराणों में, ब्रह्म कुंड का बड़ा पवित्र स्थान है। मीराबाई जब सर्वप्रथम वृंदावन आई हैं और कहीं नहीं गई, पहले पहले ब्रह्म कुंड ही आई है। वो घोर जंगल था उस समय ब्रह्म कुंड के पास, इर्द गिर्द हिंसक जानवर थे, शेर, भालू, चीता, इस तरीके से जानवर थे इसमें। एक रात वहाँ विश्राम की है ब्रह्मकुंड की महिमा की वजह से। अब इसकी महिमा को थोड़ा और आगे ले चलते हैं हम लोग, ब्रह्मकुंड की महिमा को। शेखावत एक जगह है राजस्थान में। शेखावती की मीरा, उनका ब्रह्मकुंड से क्या क्या संबंध है? संबंध तो उनका बहुत था, उसी संबंध को। और करमैती बाई कौन थी, उनके चरित्र में हम लोग अवगाहन करते हैं। जयपुर स्टेट के अंतर्गत ही आता था। खंडेला एक जगह है, छोटा स्टेट था। उसके राज पुरोहित थे पंडित परशुराम। बहुत अच्छे थे परशुराम जी, विद्वान थे, भक्ति भावना थी उनमें, वैष्णव प्रेमी थे, साधु संग उनके प्रेमी थे, साधुओं का आना जाना उनके घर में खूब रहता था। राजपुरोहित थे, इसलिए पैसे की कोई कमी भी नहीं थी, लेकिन कोई संतान नहीं थी। इससे बड़ा दुखी रहते थे। जैसे श्रीमद् भागवत में आत्मदेव दुखी रहते थे, बिल्कुल वैसे ही आत्मदेव जैसी कथा है इनकी। 50 वर्ष के हो गए, कोई संतान नहीं हुई। उस समय 50 वर्ष माने ज़्यादा माना जाता था। इनकी कुल देवी थी कुंजल। कुल देवी के मंदिर में जाते हैं और देवी जी से प्रार्थना करते हैं, आप मुझे संतान दें, नहीं तो मैं अपने को बलि चढ़ा दे रहा हूं आज ही। अपने को बल चढ़ाने के लिए उद्यत हो गए, तैयार हो गए। लेकिन इतना भाव में आ गए कि समाधि लग गई इनकी। बलि चढ़ाने के पहले समाधि में देवी जी प्रकट हो जाती हैं। कहती क्या चाहते हो? कहें संतान चाहते हैं। कहें ठीक, तुम्हारे 4 पुत्र प्राप्त होगा तुमको। अब इनके पुत्र हुआ पुत्री, क्योंकि माँ बाप को पुत्री तो ज़्यादा प्यारी लगती है, ज़्यादा उनसे प्रेम होता है। कहन पुत्री कहाँ का है? 4 में एक भी पुत्री कर देते तब भी ठीक था ना। 4 पुत्री पुत्र। देवी जी आप मुझे एक पुत्री प्रदान करें। कहन ठीक है, एक पुत्री भी तुमको प्राप्त होगा। और कुछ चाहिए क्या? कहन हाँ, वो पुत्री बिल्कुल आप जैसी हो।
जैसा देख रहे हैं समाधि में, कहन वो पुत्री आप जैसी हो। कहन ये भी सही, यह भी हो। 4 पुत्र 1 पुत्री प्राप्त हुई। पुत्री पूरा देवी भाव में रहती थी। देवी ने भगवान, देवी जी तो भगवान का ही जप करती हैं, भगवान का ही तो ध्यान करती हैं, तो भी भगवान का ध्यान कर रही हैं। घर में श्रीमद् भागवत की कथाएं होती ही रहती थी प्रायः। जैसे कि नामदेव जी का वर्णन आता है, या कर्माबाई का वर्णन आता है कि भगवान को खिलाते थे, श्री विग्रह को भोजन कराती थे, वो भोजन कर लेते थे। ऐसे कर्मवती बाई का भी हुआ। गांव वाले बिल्कुल विश्वास करने के लिए तैयार नहीं। हो जाता है ना कि भगवान का भोग लगाते हैं, कहें ना। एक दिन गांव वाले इकट्ठा हुए कि मेरे सामने लगाइए तो हम जाने तब मानेंगे। बच्ची थी, भगवान से प्रार्थना की कि सबके सामने भोग लगा लीजिए आज। थाल सजाई गई भोजन की, सब लोग बैठे थे, थाल समर्पित की गई। आधा खाना उसमें से खत्म हो गया, आधा भोजन सबके आंख को सामने। लेकिन देख नहीं रहे हैं सब लोग, ऐसा नहीं है कि भगवान का दर्शन कर रहे हैं, केवल देख रहे हैं कर्मवती बाई बस। आधा भोजन समाप्त हो गया, तो लोगों के सामने तो थाली कोई देख रहे ना खत्म हो गई है, तो लोग विश्वास करने लगे। अब कर्मवती बाई की प्रतिष्ठा भी होने लगी। ऐसे बहुत सारे चमत्कार किए। गांव में सूखा पड़ गया, लोग आए, अरे जल तो बरसा दीजिए देवी जी। कहें ठीक है, जल बरस जाएगा। जल बरसात हो गई। और अब थोड़ा बड़ी हो रही हैं, 12 साल की लगभग हो गई, 11 साल कुछ महीने की। उस समय ब्राह्मण समाज में जल्दी कन्याओं का विवाह का प्रचलन था। पंडित परशुराम कर्मवती जी का विवाह कर दिए। ये समझती नहीं थी विवाह के बारे में, क्या है क्या नहीं है। कर दिए विवाह। धीरे धीरे पूछने लगी कि विवाह में क्या हुआ, कहाँ हो रहा है, कैसे हुआ विवाह। विवाह के बाद सब पूछ रही है। अभी पता चला कि घोर नास्तिक हैं उसके ससुराल वाले तो, और घोर वैष्णव विरोधी। अब सब कुछ तो सहन हो सकता है, लेकिन वैष्णव विरोधी हों परिवार वाले थे, कैसे सहन होगा। बहरहाल, लेकिन वो तो पहले ही भगवान श्री कृष्ण को पति के रूप में वर्ण कर चुके, तो दूसरा पति क्या मतलब हुआ। तो घर वाले बताए थे कि अभी बहुत जब बड़ी हो जाओगी तब गौना होगा, ठीक, तब देखा जाएगा। तब तक वो भी शांत थी। लेकिन साल के अंदर ही, लगभग 12 साल की हो गई, साल के अंदर ही गौना लेने आ गए लोग कि जल्दी जल्दी बहू ले आए। अब इसको मालूम हुआ कि हमको ससुराल जाना पड़ेगा। ससुराल वाले तो आए ही हैं अपने समाज के साथ गौना लेने। रात आधी बीत गई। कर्मवती बाई उधेड़ बुन में थी, सब लोग सो गए। घर से बाहर पैर रख दी। उसके पहले रात की बात नहीं, दिन में कभी नहीं निकली थी अकेले वो। दिन में निकलेगी तो उसके साथ लोग रहते थे, घर वाले या कोई ना कोई। रात की तो कोई मतलब ही नहीं निकलने का। लेकिन अंधेरी रात में घर से निकल गई, भागती हुई चली जा रही है, दौड़ती हुई। उसको मालूम ही नहीं वृंदावन कहाँ है, जा रही है वृंदावन। सुबह हुआ,
लोग करमैती को खोज रहे हैं। करमैती अब जल्दी करना पड़ेगा। करमैती को खोज रहे हैं, करमैती मिल नहीं रही हैं। पंडित जी बहुत परेशान, इज्जत वाले बड़े बड़े लोग उनका चरण स्पर्श करते हैं और उनकी लड़की घर से भाग गई। कितनी बदनामी की बात। बहरहाल राजा साहब के पास बात पहुंच गई। राजा साहब चारों तरफ अपनी बहुत बड़ी सेना को लगा दिए, खोज डालिए उसको। घुड़सवार दौड़े, रेगिस्तान में दौड़ती चली जा रही। दिन हो गया, अब घोड़ों की टाप सुनी, समझ गई कि राजा साहब के घुड़सवार हैं जो कि मुझे पकड़ने के लिए आ रहे हैं। रेगिस्तान है, कोई पेड़ नहीं, पौधा नहीं, कोई कंदरा नहीं, न पहाड़ कहाँ छिपे है, वो तो पूरा खुला हुआ मैदान। एक ऊंट मारा हुआ था कुछ दिन पहले, सियार और गिद्ध उसके मांस को खा लिए तो पूरा एक कंदरा जैसे हो गया था, गुफा जैसे। उस गुफा में वो छिप गई। इतना दुर्गंध आ रहा था कि घुड़सवार सैनिक उधर देखे ही नहीं, नाक बंद करके आगे निकल गए। उस ऊंट के मुंह में 3 दिन तक वो रही। दुर्गंध नहीं, उसके लिए सुगंध हो गया। अब संक्षेप में करेंगे, फिर पहुंच जाती है वृंदावन, हरिद्वार पहुंच जाती। रास्ता तो जानती नहीं थी, बड़े घर की है, गहने पहनी है। पहले हरिद्वार में गंगा जी स्नान करती है और वहीं पर गरीब लोगों को जितना उसके पास गहने थे सब गहने को दान दे देती है। फिर कुछ तीर्थयात्री आ रहे थे वृंदावन, उन्हीं के साथ हो लेती है। वृंदावन आती है, चूंकि ब्रह्मकुंड स्थान के बारे में तो जानती ही थी, पढ़ी थी, सुनी थी, इसकी महत्ता जानती थी। ब्रह्मकुंड चली आई। कीमती एक ही वस्त्र था ही, अब वो वस्त्र महंगे थे उस समय के हिसाब से। वो वस्त्र को भी दान दे दी, किसी गरीब को दे दी वस्त्र अपना उतार करके। और स्वयं बरगद के पत्तों से एक कपड़ा जैसे बुन डाली और नीचे, ऊपर तो पहनने के बच्ची है, अभी तो 12 साल की है, तो नीचे पहन ली उस पत्तों को और ऊपर अपने शरीर में पूरा मिट्टी लपेट ली। अब इधर परशुराम जी बहुत ही परेशान, तो उनको विश्वास हो गया कहीं जाएगी नहीं, लोग व्यर्थ का हमारे बेटी पर आरोप लगा रहे हैं। वो आ जाती है, वो आते हैं वृंदावन, मथुरा आते हैं। मथुरा से एक दिन रुके हैं, फिर सीधे सीधे ब्रह्मकुंड पहुंच जाते हैं वो। लेकिन वहाँ तो कुछ दिखाई नहीं दे, पूरा जंगल है, इतने जंगल, घोर जंगल, उसमें क्या दिखा दे। एक पेड़ के ऊपर चढ़ जाते हैं, वो बरगद का पेड़ पर चढ़ जाते हैं। दूर से देखते हैं कि एक कोई बच्ची वहाँ बैठी हुई है। उसके पास जाते हैं, समाधि में रहते हैं, सोचते हैं कि अभी तो समाधि से उठेगी तो हम बात करेंगे। कई घंटे समाधि में रही हो, तो उसको हिलाए डुलाए, उठी और उनसे लंबी वार्ता होती है। कहती है तो शरीर मुर्दा हो गया, मुर्दा तो कहीं जाता नहीं है। फिर कहते हैं कि पापा उसके कहते हैं, उसके पिता की मेरी बदनामी होगी। कहीं कृष्ण भक्त होने से कहीं बदनामी होती है? बदनामी तो उनकी होगी जो कृष्ण भक्त नहीं है। इसमें कोई दम नहीं है इस बात में। बहुत समझाते बुझाते हैं, नहीं कहती, वो जाने के लिए राजी नहीं हुई। फिर कहते हैं कि कैसे तुम्हारी माँ को मैं समझाऊंगा, कोई चिन्ह तो दे दो। समय समाप्त हो गया, इसको पूरा आगे करेंगे महाराज जी। करमैती बाई की कथा तो पूरा कर देना चाहिए। करमैती बाई की कथा तो पूरा कर देना चाहिए। हाँ, अब आज्ञा है कर देंगे। हाँ, महाराज जी की आज्ञा है कि करमैती बाई की कथा को पूरा कर दें। 2-4 मिनट में ख़त्म कर देंगे। अब
कहते हैं ससुराल मत जाना, घर पे रह करके कर सकती हो, यहाँ तो शेर हैं, बाघ हैं, भालू हैं। कहते बिना भगवत भक्ति के शरीर तो मृतक है, मृतक खा लेंगे तो कौन सा फर्क पड़ता है। मैं जो भी बात पिताजी कहते थे सारी बातों को काट दिए। जब पिताजी उसके कहते हैं कि कैसे मैं तुम्हारी माँ को समझाऊंगा, कि कोई बात नहीं, मैं अभी एक चिन्ह दे देती हूँ। कोई चिन्ह तो था, इन्हें क्या देगी वो, देखने में तो कोई चिन्ह है ही नहीं है उसके पास, तो केवल पत्ता लपेट के थी बस। तो ब्रह्म कुंड में जाती है स्नान करने, मैं कूद जाती है ब्रह्म कुंड में, वहाँ से एक श्री विग्रह को प्राप्त करती है और श्री विग्रह वो अपने पिताजी को प्रदान करती, ये लीजिए माँ को दे दीजिएगा। वो श्री विग्रह आज भी खंडेला के मंदिर में स्थापित है। तो बहुत डेवलप हो गया है। पनोरमा पूरा करमैती बाई का तो राजस्थान गवर्नमेंट बहुत अच्छा बना दी है, उसकी लीलाओं का सारा वर्णन है। आते हैं परशुराम जी अपनी धर्मपत्नी को देते हैं, कहते हैं हे ब्राह्मणी तू कितना धन्य है, यही बात बोले, हे ब्राह्मणी तू कितना धन्य है कि तेरी कोख से करमैती जैसी संतान उत्पन्न हुई। तुम्हारा भाग्य इतने भाग्यशाली हो कि त्रिलोक में कहीं कोई सानी नहीं है, कोई समानता नहीं है। करमैती बाई को संतोष हुआ। राज दरबार में वैसे भी जाना कम हो गया। राजा साहब आते हैं परशुराम जी के घर पर, अरे गुरु हैं उनके, कहते हैं आप आज्ञा दें गुरु जी, मैं जा कर के बच्ची को ले आता हूँ। कहते व्यर्थ है महाराज, आएगी नहीं वो, आपका प्रयत्न व्यर्थ होगा, दूरी है। राजा कह नहीं मैं जाऊंगा, उसको समझाऊंगा, चलिए मैं मानता हूं कि वो नहीं आएगी, लेकिन उसका मैं दर्शन तो कर लूंगा। उसके पहले तो राज दरबार में जाती थी, लेकिन तो बच्ची जैसा, परशुराम की बच्ची जैसा मानते थे, लेकिन अब तो देवी जैसा, उसका दर्शन तो कर लेंगे। कहीं ठीक है जाएं। तो राजा साहब अपने दल बल के साथ आए और उनसे बड़ी वार्ता हुई। उस वार्ता में नहीं जाएंगे, काफी तर्क वितर्क हुआ। तो राजा साहब कुछ देना चाहते थे, धन अच्छा खासा। मैं क्या करूंगी इसका, मेरे लिए आवश्यकता क्या है, मेरी आवश्यकता तो स्वयं पूर्ण है, और पत्तों से, और तो कुछ था नहीं, और कुछ ना कुछ पत्ते घास फल फूल मिल जाते हैं, वो शरीर के लिए पर्याप्त है इतना तो, और मुझे आवश्यकता नहीं बहुत। लेकिन अब राजा साहब जिद करने लगे, मानना पड़ेगा कुछ तो। कहने मैं एक झोपड़ी बनवा देता हूँ। कहने एक साधारण झोपड़ी, अब जो राजा बनाएंगे तो झोपड़ी भी अजीब रहेगी, बड़ी रहेगी। कहने नहीं नहीं नहीं, एक अति साधारण जिसमें मैं केवल रह सकूं ऐसी झोपड़ी बना सकते हैं बस आप, इससे ज़्यादा नहीं। तो एक छोटी सी झोपड़ी बनवा दिए, जैसा कहीं कहीं ऐसे बनाना पड़ेगा आपको। तो बात आई गई, भगवान की दर्शन की साकार रूप में प्रबल इच्छा जागृत हुई, बैठ गई समाधि में। 18 दिन तक बैठी रह गई, उठी ही नहीं। इतने में एक साधु आते हैं भोजन प्रसाद लेकर के, कहते हैं कि बेटी उठो। ताकत आ गई शरीर में, उठ गई। कहने भोजन प्रसाद लीजिए। कहे नहीं बाबा, ऐसे भोजन लेने से क्या फायदा, ये तो बार बार इच्छा करती है। यह भोजन तो भूख प्यास मेरे भजन में बाधा डालती है। भोजन तो मुझे ऐसा कुछ आप दीजिए तो मैं ले लूं जिससे कि हमेशा के लिए मेरी भूख प्यास खत्म हो जाए, यह बाधा स्वरूप हमेशा के लिए खत्म हो जाए। कहें बेटे इस प्रसाद को ग्रहण करो, ऐसे ही कुछ होगा।
प्रसाद ग्रहण की। भगवान चतुर्भुजी के रूप में उसको दर्शन देते हैं यहीं पर। वही साधु बाबा के रूप में ही थे, वही चतुर्भुजी के रूप में हो जाते हैं। और करमैती बाई इसी देह से, जो देह उनके पास था, नित्य लीला में प्रवेश कर जाती हैं। और अंत में वो तो काफ़ी दिन तक रही हैं। उनका सूत्र रहा है पहले से, बचपन से, मैं वृंदावन जाऊंगी, ऐसे कहती थी। मैं अपनी राजस्थानी भाषा में, मैं वृंदावन जाऊंगी, मैं प्रभु का दर्शन करूंगी, प्रभु के पास मैं दौड़ करके उनके गले मिल लूंगी और फिर मुझे वो गले मिल लेंगे, मैं उनके चरणों में गिर जाऊंगी, फिर वो मुझे उठा लेंगे। ऐसी भावना उस प्रतिदिन उनकी प्रार्थना में नित्य रहता था। ये इस तरीके से फिर करमैती बाई लगभग 90-91 के ऊपर समय में भगवान के नित्य धाम में सशरीर प्रवेश कर गई। एक बार करमैती बाई की जयकार हम लोग लगाते हैं, बोलिए करमैती माई, करमैती बाई की जय। अब आगे महाराज जी। यह सत्र श्री वृंदावन धाम के महात्म्य के विषय में निश्चित किया हुआ है। हम लोग श्री वृंदावन धाम के तीर्थों का दर्शन करने के लिए जाते हैं, तो जहाँ भी हम जाएंगे तो वहाँ के विषय में क्या उसका महत्व है। जैसे मैं कई बार वृंदावन आया हूँ, कई बार रंगनाथ मंदिर भी गया हूँ। स्वाभाविक है, रंगनाथ जी के मंदिर में जाना होता है, लेकिन वहाँ पर लिखा हुआ है गोदा देवी। तो हमें को नहीं मालूम था कि गोदा देवी और भगवान श्री रंगनाथ जी के बीच में उनका क्या नाता रिश्ता है। वृंदावन कई बार आना हुआ, लेकिन करमैती बाई का मंदिर मैं नहीं गया हूँ। यहाँ मंदिर नहीं है महाराज जी, तो खंडेला में बना हुआ है। कहाँ? राजस्थान में खंडेला में। नहीं तो करमैती राजा साहब बनवाए थे, तो वही इस समय है। नहीं तो करमैती बाई का कुछ है यहाँ? यहाँ तो ऐसा हम तो गए, कुछ देखे ही नहीं, कोई बताने वाला भी नहीं था। अच्छा, तब हम आप उस कथा सुनाए तो हमको लगा कि करमैती बाई का यहाँ कोई स्थान है। श्री रसखान जी की समाधि मैं कई बार आया हूँ, लेकिन मैं नहीं गया था। कल मैं गया था। ये लोग कृष्ण प्रेम की ये सब मूर्तियां हैं। कृष्ण का उनके अंदर प्रेम है नहीं, कृष्ण प्रेम ही मूर्ति बन करके प्रकट हो रहा है। ऐसे ये संतों का, भक्तिमती माताओं का ये स्थान, तो फिर मैं पुरानी बात दोहराऊंगा। हम लोगों को भी वही प्रेम प्राप्त हो जाए। भगवान कृपा करें, जीवन
आनंदमय जीवन, प्रेम प्रकट होगा, फिर तो कोई आगे कहने सुनने के लिए कोई जगह नहीं रहेगी। हम आप इस संसार में पाना क्या चाहते हैं? हम लोग यही नहीं चाहते हैं कि हम खुश रहें, हम प्रसन्न रहें, हमारे जीवन में कोई समस्या न हो। इसके लिए हम लोग प्रयास करते हैं, मेहनत करते हैं, संसाधन इकट्ठा करते हैं। उनकी आवश्यकता है, वो होना चाहिए, लेकिन केवल और केवल उसी से आपको प्रसन्नता मिल जाएगी, शांति मिल जाएगी, कोई गारंटी नहीं है। हमारे यहाँ ऐसा हमारे महापुरुषों ने नहीं कहा कि आप संसार छोड़ दीजिए। आप पुरुषार्थ करिए, मेहनत करिए, आप खूब कमाओ, खूब प्रगति करो। हमारे यहाँ कोई मनाही नहीं इस बातों की, लेकिन वही सर्वस्व है, ऐसी गलती मत मान लेना। क्योंकि खुद अनुभव करोगे और इतिहास के पन्नों में जो देखा गया, पढ़ा गया, सुना गया और इस छोटी सी आयु में अनुभव किया गया, कोई 50 वर्ष का, कोई 60 वर्ष का, कोई 35 वर्ष का, सबका अपना अपना अनुभव है ना। ते अनुभव भी कह रहा है, अब आप लोगों का तो पता नहीं, लेकिन मेरा खुद का, कि भौतिक चीजों से शांति नहीं मिलेगी, प्रसन्नता नहीं मिलेगी। इनको नकारना भी नहीं है, इनको अस्वीकार भी हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन केवल उन्हीं से मिलेगा ऐसा संभव नहीं है। वो मिलेगा तो कृष्ण प्रेम से मिलेगा। और यह ब्रजभूमि भगवान की लीला प्रेम भूमि है। आप सब लोग दर्शन करिए और उस भाव से दर्शन करिए। यहाँ का हर कण कण कृष्ण का स्वरूप है। वृंदावन की गैल में मुक्ति पड़ी बिल खाए, मुक्ति पूछे गोपाल से मेरी मुक्ति बताओ। मुक्ति भगवान से पूछ रही हैं कि मेरी मुक्ति कब होगी। संसार जो मुक्ति पाना चाहता है ना, तो उनको आदेश हुआ पड़ी रहो इस गैल में, साधु संत चली जाएं, उड़ी उड़ी रज मस्तक परे, तेरी सहज मुक्ति हो जाए। वृंदावन में पड़ी रहो। कृष्ण प्रेम के मूर्तिमंत संत यहाँ से कभी जब निकलेंगे तो उनके पैरों की धूल तुम्हारे ऊपर जब कभी पड़ जाएगी तो तुम अपने आप मुक्त हो जाओगे। तो वो प्रेम प्राप्त हो, इस प्रार्थना से साथ आज के इस सत्र को हम यहाँ पर विराम दे रहे हैं। 9 बजे फिर हम लोग दिव्य ग्रंथ के विषय में चर्चा करेंगे और उसमें भी चर्चाएं तो भगवत की चर्चाएं होंगी, भगवान की चर्चाएं होंगी, भक्तों की चर्चाएं होंगी। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की।